ताजमहल का नाम सुनते ही आंखों के सामने एक खूबसूरत संगमरमर की इमारत का दृश्य आ जाता है। प्यार का प्रतीक, शाहजहां और मुमताज महल के अमर प्रेम की निशानी, यह इमारत दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। लेकिन ताजमहल की इस खूबसूरती के पीछे एक खौफनाक रहस्य छिपा है। ये कहानी है उस खौफनाक सच की जिसे दुनिया कभी नहीं जान पाए। ये कहानी शुरू होती है अजीत और उसके दोस्तों के साथ, जो इतिहास के छात्र थे और पुरानी इमारतों के रहस्यों में दिलचस्पी रखते थे। उनकी टीम में अजीत, राहुल, प्रिया और रिया थे। इन चारों ने कई पुरानी इमारतों के रहस्यों पर रिसर्च की थी, लेकिन इस बार उन्होंने ताजमहल के गुप्त कमरों के रहस्य को सुझाने का फैसला किया। ताजमहल की नींव में कई गुप्त कमरे और रास्ते हैं जो अब तक अनजाने हैं और जिनके बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं है। उनके रिसर्च के दौरान उन्हें कुछ अजीब तथ्य मिले। कुछ पुरानी किताबों और दस्तावेजों में उल्लेख था कि ताजमहल के तहखाने में अजीब घटनाएं होती हैं। स्थानीय लोगों का कहना था कि रात के समय वहां से किसी के रोने और चीखने की आवाजें आती हैं। कई बार लोगों ने उन गुप्त कमरों से अजीब सी ठंडी हवा का झोंका महसूस किया था, लेकिन ये केवल अफवाहें मानी जाती थीं। अजीत और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे इन रहस्यों को सुझाने के लिए एक रात ताजमहल में गुजारेंगे। उन्हें इसके लिए कई लोगों से इजाजत लेनी पड़ी, लेकिन आखिरकार वे रात के समय ताजमहल के गुप्त हिस्सों में जाने की अनुमति प्राप्त कर ही लेते हैं। जैसे ही रात का अंधेरा छाने लगा, चारों अपने उपकरणों के साथ तैयार हो गए और ताजमहल में प्रवेश किया। वहां सन्नाटा छाया हुआ था, बस हल्की हल्की चांदनी ताजमहल के संगमरमर को और भी खूबसूरत बना रही थी। चारों दोस्त ताजमहल के मुख्य हॉल के पास पहुंचते हैं, जहां से एक गुप्त दरवाजा सीढ़ियों के साथ नीचे की ओर जाता है। ये सीढ़ियां ताजमहल के तहखाने में जाती थीं, जिनके बारे में बहुत कम लोगों को ही पता था। जैसे ही वे नीचे जाने लगे, ठंडी हवा का एक झोंका आया और एक सिहरन उनके शरीर में दौड़ गई। सीढ़ियां संकरी और अंधेरी थीं और दीवारों पर अजीब सी धूल और काई जमी हुई थी। नीचे पहुंचते ही उन्हें एक लंबा गलियारा दिखाई दिया, जो चारों तरफ से अंधकार में घिरा हुआ था। जैसे ही उन्होंने टॉर्च की रोशनी डाली, उन्हें उस गलियारे की दीवारों पर कुछ पुराने चित्र दिखाई दिए। उन चित्रों में राजा महाराजाओं और युद्धों के दृश्य थे, लेकिन कुछ चित्र ऐसे भी थे जो बेहद डरावने थे। एक चित्र में एक रानी को उसके बच्चों के साथ आग में जलते हुए दिखाया गया था। उन्हें लगा कि ये चित्र केवल किसी पुराने राजा की कहानी है, लेकिन उनके मन में एक अजीब सा डर बैठने लगा। जैसे ही वे गलियारे में आगे बढ़े, उन्हें एक बड़ा दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे के पास एक धातु की तख्ती पर लिखा था, जो भी यहाँ प्रवेश करेगा उसकी आत्मा यहाँ हमेशा के लिए बंध जाएगी। ये चेतावनी पढ़कर चारों एक पल के लिए रुक गए, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वे इस दरवाजे के पीछे के रहस्य को जरूर जानेंगे। दरवाजे को खोलते ही ठंडी हवा का एक झोंका उनके चेहरे पर लगा और एक अजीब सी गंध ने उन्हें घेर लिया। कमरे के अंदर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने टॉर्च से रोशनी डाली, उन्होंने देखा कि वहां कई पुराने बर्तन, किताबें और कुछ टूटी फूटी मूर्तियां पड़ी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे ये जगह सदियों से किसी ने देखी नहीं थी। कमरे के बीचों बीच एक काले रंग का पत्थर रखा हुआ था, जो किसी ताबूत की तरह दिखता था। उसके ऊपर कुछ अजीब संकेत बने हुए थे, जैसे कि कोई प्राचीन भाषा का हिस्सा हो। अजीत ने पास जाकर उसे छुआ और उसी क्षण एक ठंडा एहसास उसके शरीर में दौड़ गया। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसाया हो, यहाँ से चले जाओ, वरना तुम भी हमारी तरह बंध जाओगे। अजीत ने घबराकर अपने दोस्तों की तरफ देखा, लेकिन उनके चेहरे भी खौफ में बदल चुके थे। प्रिया ने अपने कैमरे से कुछ तस्वीरें ली, लेकिन जैसे ही उसने तस्वीर ली, कैमरा बंद हो गया और उसकी स्क्रीन पर खून के धब्बे दिखाई देने लगे। राहुल ने कहा, हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए, ये जगह बहुत अजीब और खतरनाक है। लेकिन अजीत ने उन्हें शांत किया और कहा कि वे थोड़ी और जांच करेंगे। जैसे ही वे कमरे के और अंदर बढ़े, उन्हें एक और दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे के पीछे से कुछ हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं, जैसे कि कोई रो रहा हो। उन्होंने दरवाजे को धीरे से खोला और उसके पीछे उन्हें एक और कमरा दिखाई दिया। ये कमरा बेहद ठंडा था और वहां की दीवारों पर खून के निशान थे। कमरे के कोने में एक पुराना दर्पण रखा हुआ था और जैसे ही उन्होंने उस दर्पण में देखा, उन्होंने अपने पीछे किसी की परछाई देखी। उन्होंने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। परछाई अब भी दर्पण में दिखाई दे रही थी। अचानक दर्पण में से एक काला हाथ निकला और प्रिया का हाथ पकड़ लिया। प्रिया चीख पड़ी और सबने उसे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह हाथ उसे अंदर खींचने की कोशिश कर रहा था। बहुत मुश्किल से वे उसे उस हाथ से छुड़ा पाए, लेकिन प्रिया का चेहरा सफेद पड़ गया था और वह कांप रही थी। अब चारों को यकीन हो चुका था कि ये जगह बहुत खतरनाक है।
उन्होंने तुरंत वहां से भागने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे वापस मुड़े उन्हें दरवाजा बंद मिला। राहुल ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद हो चुका था। तभी अचानक कमरे में एक अजीब सी हंसी गूंजने लगी। ये हंसी किसी बूढ़ी औरत की थी जो बहुत ही डरावनी और खौफनाक थी। चारों डर से कांप उठे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है। कमरे की ठंड बढ़ती जा रही थी और दीवारों पर खून के निशान धीरे धीरे और गहरे होते जा रहे थे। चारों दोस्त एक दूसरे के करीब खड़े हो गए और अजीत ने भगवान से प्रार्थना करने लगा। तभी अचानक कमरे के बीच में एक धुंधली आकृति दिखाई देने लगी। यह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी। उन्होंने देखा कि यह एक औरत की आत्मा थी जो सफेद कपड़ों में लिपटी हुई थी और उसका चेहरा भयावह था। उस औरत ने कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं जा पाओगे। चारों दोस्त हिम्मत जुटाकर उस आत्मा से माफी मांगने लगे और वादा किया कि वे ताजमहल के इस हिस्से का रहस्य किसी से साझा नहीं करेंगे। आत्मा ने कुछ पल उन्हें देखा और फिर कमरे में एक दरवाजे की ओर इशारा किया। उसने कहा, यह आखिरी मौका है, अगर तुमने यह बात किसी को बताई तो तुम्हारी आत्मा भी यहीं बंध जाएगी। डर और थकान से टूटे हुए चारों दोस्त उस दरवाजे से बाहर निकले और किसी तरह ताजमहल के मुख्य हॉल में वापस पहुंचे। जैसे ही वे बाहर आए उन्होंने महसूस किया कि रात का अंधेरा अब भी छाया हुआ था, लेकिन हवा में पहले जैसी खौफनाक ठंडक नहीं थी। उस घटना के बाद चारों ने उस रात की बात कभी किसी से नहीं की। ताजमहल का वह हिस्सा आज भी बंद है और कोई नहीं जानता कि उसके भीतर क्या राज छिपे हैं। कहते हैं कि जो भी उस जगह पर जाता है वह वापस नहीं लौटता। इस तरह ताजमहल की खूबसूरती के पीछे छिपे उस खौफनाक रहस्य की कहानी हमेशा के लिए ताजमहल के सन्नाटे में दबकर रह गई।